No copy, no pain, only brain. Use your brain while watching my lecture. स्वागत है आपका भौतिक शास्त्र के इस अध्याय में। आज हम ध्वनि तरंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इट इज़ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और ये वेव है, तो वेव हम किसी भी माध्यम में डिस्टर्बेंस को कहते हैं। वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन एन मीडियम। किसी भी माध्यम में विक्षोभ को ही हम तरंग कहते हैं। मैंने यहाँ पे बजाया, यहाँ पे जितने भी कण थे उनके बीच डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित हुए और इस घटना में ऊर्जाओं का भी स्थानांतर हुआ और इस घटना में रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन रीजन फॉर्म हुआ। तो इस प्रकार हम ध्वनि तरंग को समझ सकते हैं। यह डिस्टर्बेंस होता है। बिना विक्षोभ, बिना कंपन के ध्वनि कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और आप इस बात को एक उदाहरण जो अंतरिक्ष की घटना है, इससे आप समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट का आवाज़ बिना माइक्रोफोन के नहीं सुन सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे माध्यम में कणों की अनुपस्थिति है। वहाँ पे छोटे छोटे कण बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए वहाँ पे साउंड एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि साउंड कोलिजन से ही उत्पन्न होता है। माध्यम में जो कण होते हैं उनके बीच कोलिजन होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तभी ध्वनि उत्पन्न होता है। और ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। और ध्वनि के अनेक अनुप्रयोग हैं, जैसे बिंदु ए से बिंदु बी तक की हमको दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पृथ्वी पे सामान्यतः डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं पृथ्वी पे, जिसमें मीटर स्केल या फीते का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम आपको बोलें पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो क्या आप इसको फीता के द्वारा मेजर कर सकते हैं? कभी नहीं होगा। ये हमेशा असंभव है। फीता को टांगेगा कौन? अब गिर जाइएगा, पृथ्वी के नीचे आप गिर जाइएगा। इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में या तो आप ध्वनि तरंग को सेंड करिए या तो लाइट वेव को सेंड करिए और रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करिए। और इन दोनों इवेंट के बाद इस इवेंट में लगे टाइम इंटरवल को आप नोट करिए। और एक सूत्र है समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। इसमें समय को पुट करिए, जितना समय इसके जर्नी में लगा, जाने में लगा और आने में लगा, और इसकी स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड को पुट करिए और दूरी अपने आप निकल जाएगा, जो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी होगा। इसी प्रकार हम अदर प्लेनेट का भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। और भी ध्वनि तरंग के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, जैसे सोनार में भी इसी का उपयोग किया जाता है। यह पूर्णतः साउंड वेव पे आधारित होता है। तो धन्यवाद, यही था हमारा आज का लेक्चर। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।